हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और जैसा कि आप आज की ज़मीन वीडियो में देख रहे हैं, ये ज़मीन रहने वाली है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। आज 50 एकड़ ज़मीन की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, यहाँ दूर तक ये ज़मीन रहेगी। और इस ज़मीन में अभी कोई खेती किसानी तो नहीं हो रही है, लेकिन आप इसको लेवलिंग करा के, क्योंकि कुछ पार्ट आपको ये लेवल में दिख रहा होगा, बाकी जो पार्ट है आपको वो ड्रेस कराना होगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये ज़मीन कहाँ की है, कैसी है, किस तरह की है। रोड आपने देख लिया होगा, स्टेट हाईवे रोड से लगी हुई है। और ये रोड जो जाता है अपना बैजोई से जुनावई के लिए जो रोड जाता है, तो जुनावई से करीब 15-16 किलोमीटर पहले ये ज़मीन पड़ती है। यहाँ की ज़मीन और भी हमने वीडियो में डाली थी, लेकिन वो कम ज़मीन थी, 200 बीघे थी। लेकिन इस बार जो ज़मीन आई है वो करीब 50 एकड़, ये मानकर चलिए आप 320 बीघा ज़मीन है। तो ये जो बहजोई पड़ता है, बहजोई अपना पड़ता है संभल डिस्ट्रिक्ट में, जो फ़िलहाल अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है संभल। तो संभल डिस्ट्रिक्ट में ये बहजोई पड़ता है। अगर आप बाया ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको पहले चंदोसी आना होगा। चंदोसी से सीधे फिर आपको बहजोई, और बहजोई से ये आपको जुनावई वाले रोड पे जैसे ही पहुंचेंगे तो ऑन रोड आपको ये ज़मीन मिल जाएगी। अभी इसमें ट्यूबवेल वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहें तो आपको एसटी लाइन इसमें दिख रही होगी, हाई टेंशन लाइन जो है, आप इसमें कनेक्शन लेके अपना ट्यूबवेल वगैरह लगा सकते हैं। तो नाम इसकी अगर बात करें तो नाम इसमें काफ़ी हैं, कई सारे नाम हैं। साथ ही ये बता दूं कि कुछ जो भाई हमारे बाहर से वीडियो देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता बहजोई कहाँ है, चंदोसी कहाँ है। तो आप ये समझ लीजिए, दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर पड़ता है जो ज़मीन है ये दिल्ली से 200 किलोमीटर, और आगरा से 150 किलोमीटर, और लखनऊ से करीब 340 किलोमीटर। मैं इन बड़े सिटीज़ से जो डिस्टेंस बताता हूँ वो इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। बाकी तो आप गूगल करके देखेंगे चंदोसी कहाँ है, संभल कहाँ है, तो आपको रूट भी मिल जाएगा, या जुनावई भी आप डाल के देखेंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा। और अगर आप इसकी विजिट करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर तो दिया ही होता है, वहाँ पर कांटेक्ट करके विजिट का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ आपको विजिट करा दिया जाएगा। ये वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन पड़ती है। कुछ भाई स्टेट का नाम भी मुझसे पूछना चाहते हैं कि स्टेट कौन सा है जी। आपने बहुत कुछ बताया लेकिन स्टेट नहीं बताया, तो स्टेट इसमें अपना लगता है उत्तर प्रदेश। और साथ ही यहाँ अगर पैदावार की हम बात करें, जो हमने आसपास के किसानों की खेती किसानी होती हुई देखी है, तो यहाँ जो पैदावार आती है गेहूं की पैदावार, आप मान करके चलिए वो 18 से 20 और 22 क्विंटल तक प्रति एकड़ की पैदावार आती है। और साथ ही यहाँ पे धान की भी लगभग यही पैदावार रहेगी। पानी का कोई टेंशन नहीं है कि भाई पानी, कोई नहर नदी तो नहीं है, पानी आ जाता है। कुछ लोग इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करते हैं और पूछते हैं कि भैया पानी वानी की तो कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पानी की कोई किस तरह की परेशानी नहीं है, यहाँ कोई नहर नदी कोई नहीं है। साथ ही आपको यहाँ अपने बोरिंग कराने होंगे, ये मैं बता ही चुका हूँ। और जब हमने यहाँ किसान भाइयों से बात की, इसमें कई सारे किसान भाई हैं, 320 बीघे ज़मीन है, तो उनसे जब हमने रेट की उनसे बात की तो उन्होंने जो हमें इसका रेट बताया है वो 3,25,000 रुपये प्रति बीघा। जी हाँ, 3,50,000 रुपये प्रति बीघा का रेट इसलिए बताएं क्योंकि लोकल एरिया के लोग वहाँ बीघा में ज़मीन सेल करते हैं तो बीघे के रेट भी बताते हैं। साथ ही एकड़ में जो रेट है इसका वो 20,80,000 रुपये प्रति एकड़, क्योंकि यहाँ एक एकड़ में 6.4 बीघा होता है। 63.28 एयर का एक बीघा लोग कैलकुलेट करते हैं। यूँ समझ लीजिए 632.80 स्क्वायर मीटर एक बीघा में यहाँ पर होते हैं। तो मैंने आपको एकड़ में बता दिया, बीघे में बता दिया, और आपको कितना स्क्वायर मीटर होता है ये भी बता था। साथ ही यहाँ रेंट की अगर बात करें तो रेंट लगभग आप मान के चलिए 7 से 8 हज़ार रुपये। किस तरह की कम्युनिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, कुछ ज़्यादा तो यादव हैं, क्योंकि गिन्नौर तहसील लगती है इसकी। गिन्नौर तहसील से करीब ये 20-25 किलोमीटर के फासले से ये ज़मीन पड़ती है, तो गिन्नौर तहसील लगती है। और गिन्नौर में आपको पता है कि यादव लोग ज़्यादा रहते हैं गिन्नौर तहसील में। बाकी रहन सहन में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, खेती किसानी करने में किसी तरह की परेशानी नहीं। यहाँ जात पात बरादरी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद इस तरह का नहीं है। बाकी आसपास के लोगों से आप खुद
अपना जांच पूछ कर सकते हैं, या वहाँ के एरिया का रेट भी आप निकाल सकते हैं कि भाई हाँ इस रेट में ज़मीन ये सही है या गलत है। तो ये थी ज़मीन की जानकारी। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं और छूट गई हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।